सीनियर सहाफी और तजियाकार सुहेल वड़ैच ने कहा है कि पाकिस्तानी फौज के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सियासी मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है और ये सवाल किया जा रहा है कि क्या वो अपनी वजारत उज़्मा बरकरार रख पाएंगे या नहीं। रोजनामा जंग के लिए अपने ताज़ा सियासी तजिए में सुहेल वड़ैच कहते हैं कि जंगों के असरात देरपा और दूर रस होते हैं। 75 साल से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद जंग अजीम दोइम के असरात आज तक यूरोप में नजर आते हैं। हालिया पाक भारत जंग के भी सियासी, सिफारती, माशी और दिफाई असरात होंगे। 1965 की पाक भारत जंग के बाद माहिदा ताशकंद से इंडिया की शिकस्त का तासुर उभरा तो भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री का जहनी दबाव की वजह से हार्ट फेल हो गया। कारगिल जंग के मामले पर जनरल परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ का पंगा पड़ा तो मियां साहब को रुखसत होना पड़ा। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि हालिया पाक भारत जंग का तासुर ये बना है कि वजीर आजम मोदी अपने अज़ाइम में नाकाम हुए हैं और पाकिस्तान ने भारत को मैदान जंग में शिकस्त से दोचार किया है। इस तासुर के बाद मोदी के सियासी मुस्तकबिल के बारे में कयास आराइयां शुरू हो चुकी हैं और यह सवाल किया जा रहा है कि वो अपना इख्तिदार बरकरार रख पाएंगे या नहीं। सीनियर सहाफी का कहना है कि मोदी भारत में 2014 से बरसरी इख्तिदार हैं। इन्हें हुकूमत करते हुए मुसलसल 11 साल हो चुके हैं। मोदी का पाकिस्तान के बारे में मजमूई रवैया रऊनत आमेज था। इसी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन दोनों में इनके लिए कोई हमदर्दी नहीं पाई जाती। अक्सर हल्कों की राय में मोदी का सियासी जवाल पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा क्योंकि मोदी की जगह राहुल गांधी हुकूमत में आए तो वो हिंदू तवा और अखंड भारत की सियासत के बजाय सेकुलर इंडिया की सियासत करेंगे जो भारत के मुसलमानों और दीगर अकलियतों के लिए बेहतर होगी। सुहेल वड़ैच का कहना है कि गुज़िश्ता 50 साल में पाकिस्तान और भारत के बाहमी ताल्लुकात सिर्फ वजीर आजम मनमोहन सिंह और मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में बेहतर हुए थे, वगरना दोनों के माबैन कोई ना कोई पंगा पड़ा रहता था। एक दूसरी और मुतजाद राय यह है कि चूंकि मोदी इस वक्त सियासी और सिफारती तौर पर कमजोर हो चुके हैं, लिहाजा पाकिस्तान का इनके साथ डील करना आसान होगा। बाखबर सिफारती जराये के मुताबिक मोदी को पाकिस्तान के साथ जंग में शिकस्त से जो धचका लगा है वो वक्ती है और वो जल्द ही नया और पहले से सख्त बयानिया बनाकर मैदान में उतरेंगे ताकि अपनी इज्जत बहाल करवा सकें। इन जराये के ख्याल में हालिया जंग से मोदी हुकूमत को कोई खतरा नहीं क्योंकि मखलूत हुकूमत के इत्तेहादी कायम दायम हैं। वैसे भी अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की इतनी मजबूत सियासी पोजीशन नहीं बन सकी कि वो मोदी जी को इख्तिदार से निकाल सकें। जराये का ख्याल है कि आलमी दबाव के तहत मोदी बिला आखिर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर भी तैयार हो जाएंगे और इनका नतीजा भी निकल आएगा। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सियासत समझने के लिए जरूरी है कि इसका ढांचा और माखिज समझा जाए। भारतीय जनता पार्टी दरअसल इंतहा पसंद राष्ट्रीय स्वैग सिंह या आरएसएस के सियासी विंग का नाम है। दरअसल हिंदू तवा और अखंड भारत की तर्जुमान आरएसएस के चीफ मोहन भगवत हैं जो जनता पार्टी की नजरियाती लीडर हैं। बल्कि इसी तरह जैसे पाकिस्तान के मजहबी इंतहा पसंद जमातों का मरकजी अमीर ही उनका नजरियाती लीडर होता है। भारतीय हुकूमत को इस वक्त वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह चला रहे हैं। जिस तरह मोदी शुरू से ही आरएसएस से वाबस्ता रहे, इसी तरह अमित शाह आजादी हिंद के रहनुमा मुंशी से मुतासिर हैं। याद रहे कि मुंशी का गांधी से अखंड भारत और हिंदू तवा पर इख्तिलाफ था। एक बार वो कांग्रेस से अलग हो गए मगर फिर दोबारा नेहरू काबीना का हिस्सा रहे। सीनियर सहाफी का कहना है कि मोदी और अमित शाह की हिकमत अमली असल में इस खित्ते पर गलबा पाकर अखंड भारत बनाने की है जो अमली तौर पर नामुमकिन है। हालिया जंग के बाद रऊनत आमेज रवैये को एक बड़ी शिकस्त हुई है। मोदी जी का यह दावा भी चैलेंज हो गया कि भारत चूंकि बहुत बड़ा मुल्क है लिहाजा वो जो चाहे कर सकता है। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त से पहले मोदी का यह मौकफ था कि इंडिया की माशी और बैनुल अक़वामी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो कश्मीर को भी हड़प कर सकता है और मुस्लिम और सिख अकलियतों को भी दबा कर रख सकता है। सुहेल वड़ैच का कहना है कि उसूलन हालिया पाक भारत जंग में शिकस्त के बाद मोदी का साउथ एशिया में बतौर सबसे बड़े बदमाश गलबे का ख्वाब टूट जाना चाहिए मगर उम्र भर के नजरियात के यकदम तब्दील होने का कोई इम्कान नहीं। दूसरी तरफ हमें अपनी फॉल्ट लाइन पर भी गौर करना चाहिए। मारूफ दानिश्वर खालिद अहमद मरहूम कहा करते थे कि जनरल जिया की वजह से पाकिस्तान में जो मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ी, इसके रद्द अमल में भारतीय जनता पार्टी को इंडिया में मकबूलियत मिली, वगरना आरएसएस एक छोटा सा प्रेशर ग्रुप था जिसकी भारतीय सियासत में कोई खास अहमियत नहीं थी।
जूजू पाकिस्तानी सियासत में मजहबी इंतहा पसंदी का गिराह बढ़ा, तू भारत में हिंदू इंतहा पसंदी जुनून को पहुंच दी गई और अब गुज़िश्ता 11 वर्षों से इंतहा पसंद हिंदुओं के नुमाइंदे मोदी भारत के वजीर आजम बनते आ रहे हैं। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि अगर तो खालिद अहमद की थ्योरी दुरुस्त है तो पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और जहादी सरगर्मियां कमजोर पड़ने से भारत में भी मजहबी जुनून परस्ती कम होगी। इस वक्त भारतीय मीडिया का हज़ियानी तर्ज अमल दुनिया भर में मजाक बना हुआ है। हमें सोच और तवाज़ुन के साथ मुकाबला करते रहना चाहिए, इसी से नफरतें और लड़ाइयां खत्म होंगी। बाज दोस्तों के ख्याल में हम पाकिस्तानियों को इससे क्या लगे कि भारत में मोदी जी इक़्तिदार में रहते हैं या नहीं, इनकी राय में हमें इंडिया पर फोकस करने की बजाय सिर्फ पाकिस्तान पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों की इस राय के बावजूद हम ऐसे हमसाये के हालात से लाताल्लुक नहीं रह सकते जिससे हमारी बेशुमार लड़ाइयां हो चुकी हैं। कश्मीर पर हमारा इससे तनाज़ा है और हमारे लाखों मुसलमान भाई इस मुल्क के शहरी हैं। पाकिस्तान इन वजूहात की बिना पर भारत की अंदरूनी सियासत से हर वक्त मुतासिर होता है। इसी तरह इंडिया भी पाकिस्तान में मजहबी जज्बात की इंतहा पसंदी से मुतासिर होता है। मोदी ने अपने 11 साल इक़्तिदार में पाकिस्तान को नजरअंदाज किया। लाताल्लुकी और नजरअंदाजी के अमल से पाकिस्तान को छोटा करके पेश करने की पॉलिसी अपनाई। अब देखना यह होगा कि मोदी शिकस्त के जख्म खाकर भी अपनी वही पॉलिसी जारी रखेंगे या फिर इस खित्ते को पुरअमन बनाने के लिए अमन मुज़ाकरात का आगाज करेंगे। चॉइस इनकी है, वो तारीख में शिकस्त खुर्दा हिंदू इंतहा पसंद के तौर पर जिंदा रहना चाहते हैं या मुस्तकबिल में अमन और खुशहाली की नवीद सुनाने वाले रहनुमा के तौर पर दुनिया से रुखसत होना चाहते हैं। चॉइस जाहिर है इन्हीं की होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।